Hello students, good morning. Welcome to our channel Target with ललन शर्मा। कोशिश करो आदमी को आदमी से करीब लाने की, कोशिश करो आदमी को आदमी से करीब लाने की, क्या पता जहां में फैल जाए मोहब्बत की खुशबू। तो हाँ विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के अंतर्गत आता है व्हीट स्टोन ब्रिज। यहां भी रजिस्टर का क्या करना है, कॉम्बिनेशन करना है, आर इक्विवेलेंट इसकी सहायता से भी ज्ञात करना है। एक कंसेप्ट आएगा, उसकी सहायता से कठिन कठिन प्रॉब्लम भी आसान हो जाएगा। तो व्हीट स्टोन ये ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं। इन्होंने ब्रिटिश वैज्ञानिक व्हीट स्टोन ने 4 रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, सेल और कुंजी लेकर एक स्पेशल टाइप का सर्किट तैयार किया और जिसे कहा जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अब इसके प्रिंसिपल पे हम गौर करते हैं। प्रिंसिपल पे गौर करते हैं, ये कह रहे हैं इफ यदि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो ना करे तो ऐसी दशा में बी और डी सेम पोटेंशियल पर होता है और इसे बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कहा जाता है। इस दशा में P अपान Q बराबर होता है R अपान S। ये चीज आपको ध्यान देना है। प्रिंसिपल में ध्यान दें, इफ करंट इन गैल्वेनोमीटर इज 0 देन ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड। अगर गैल्वेनोमीटर में क्या है, करंट 0 है तो ब्रिज को क्या कहा जाता है, बैलेंस कहा जाता है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में VB इक्वल टू VD इक्वल टू X, मतलब B और D पर यहां अगर नाम दे दें A B C D, B और D पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, उसे हम X मानकर चल रहे हैं। इन द बैलेंस्ड कंडीशन P अपान Q बराबर R अपान S। अगर इस टाइप का कहीं केस है तो P अपान Q इक्वल टू R अपान S होगा। कब, जब बीच वाले में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तब। तो इसमें जो प्रॉब्लम आता है विद्यार्थी, वो 5 रजिस्टर या 5 कैपेसिटर के कंसेप्ट पर होता है। जहां भी 5 रजिस्टर 5 कैपेसिटर आप देख लीजिए, वहां पे आप देखें किताब के अनुसार P अपान Q इक्वल टू R अपान S। किताब के अनुसार तो ये कहता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये पतंग जैसी सुंदर आकृति हमारे न्यूमेरिकल में नहीं दी रहती है। तो हम तो ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जहां भी 5 रजिस्टर 5 कैपेसिटर आपको दिखे, वहां भगवान का सम आपको तिर्य गुणा करना चाहिए। अगर P गुणे S बराबर Q गुणे R हो जाए तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन, ये चीज आसान रहेगा क्योंकि इतनी सुंदर आकृति हमेशा मिलने वाला न्यूमेरिकल में नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे P गुणे S बराबर Q गुणे R। ऐसे में बड़ा जल्दी होगा। अब इसमें चाहे जितने ओम का रेजिस्टेंस रहेगा वो यूजलेस हो जाएगा। क्यों, बैलेंस होने पर उसमें करंट फ्लो करेगा नहीं, उसके होने ना होने से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी दशा में हम ये और ये P और R सीरीज में जोड़ लेंगे, फिर Q और S सीरीज में जोड़ लेंगे, एट लास्ट हम इन दोनों को पैरेलल में जोड़ लेंगे और हमें R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यहां भी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर ही है, यहां भी R इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है। ये तो हो गया व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में और प्रिंसिपल हो गया। अब इसका हमें प्रूफ देना है। प्रूफ देखिए, प्रूफ के लिए विद्यार्थी, ये सेल या बैटरी जुड़ा हुआ है तो V वोल्ट का होगा, तो ये V इधर होता है और इधर वाला 0 होता है। तो यहाँ पे पहुंचेगा तो ये V वोल्ट हो जाएगा। ये 0 लेके चलेंगे तो ये यहाँ ये कुंजी को क्या कर देंगे, सटा देंगे, तो यहाँ आएगा 0 वोल्ट हो जाएगा। देखिए कुछ व्यवस्था है वो आपको ध्यान देना चाहिए। ये जो यहाँ कुंजी है, कुंजी तब तक खुला रहना चाहिए जब तक आप प्रयोग शुरू ना कर दें। अब कुंजी ऑन कर देंगे तो अनायास ही करंट वगैरह फ्लो करता रहेगा। तो कुंजी परिपथ, ये सर्किट खुला रहेगा, ओपन रहेगा, तो ऐसी दशा में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये सेल भी बचा रहेगा। तो ये भी ध्यान देना। बहरहाल हम कुंजी को ऑन कर दिए हैं, प्लग लगा दिए हैं, जो भी रहे उसमें। तो अब ये यहाँ पोटेंशियल इसका क्या हो गया, 0। अरे भाई इधर करंट जा रहा है
और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है, जिसका मतलब इधर V है, इधर 0 है। ये V हो गया और इधर 0। अगर रास्ते में कोई रेजिस्टेंस और कैपेसिटर नहीं मिलता है तो ऐसी दशा में पोटेंशियल सेम रहता है। हाँ, तो यहाँ भी V हो गया और ये यहाँ 0 हो गया। अब देखिए, हाँ, B और D पर पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है। वो कितना मान लिए हैं हम? X मान लिए हैं। यहाँ भी पोटेंशियल X मान लिए हैं और यहाँ भी सेम पोटेंशियल को क्या मान लिए हैं? X मान लिए हैं। दोनों सेम है, सेम का एक नाम रख दिए। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन AB। अगर ऐसा हम कहें तो ये हो जाएगा V माइनस एक्स इक्वल टू क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप। AB के बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है? तो V माइनस एक्स पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। यहाँ पोटेंशियल V है, यहाँ x, तो V ज्यादा होगा क्योंकि बीच में रास्ते में रेजिस्टेंस है, तो जाहिर है कुछ पोटेंशियल ये खाया होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, तो यहाँ बचा x। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V माइनस एक्स इक्वल टू I1P। चलिए इक्वेशन 1 कह दीजिए। अब फिर यही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AD। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AD। AD के लिए क्या कहेंगे? यहां भी, यहाँ पोटेंशियल V है, यहाँ x है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V माइनस एक्स इक्वल टू I2Q। ये इक्वेशन 2 हो गया। यस, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, चलिए, तो 1 एंड 2 से ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो जाहिर है कि ये भी कंडीशन सेम आएगा। तो ये हो जाएगा I1P बराबर I2Q। ठीक है, या I1 अपान I2 बराबर P अपान Q। इसे आप इक्वेशन 1 कहिए। ये रोमन अंक में 1 2 3 लिखे हैं, ये 1 इक्वेशन कह दीजिए। यस, चलिए ठीक है। अब ये दोनों सर्किल ले लिए। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन BC, क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन BC या BC के बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा? x माइनस 0। अरे यहाँ पोटेंशियल x है, यहाँ पोटेंशियल 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही करंट फ्लो करता है, और गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, तो जाहिर है यही करंट यहाँ भी जाएगा। तो ये हो जाएगा I1 R हो जाएगा। ये नाम दे देते हैं 3। ये रोमन अंक में 1 2 3 4। चलो ठीक है। हाँ, तो x माइनस 0 बराबर इतना आया। फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन DC। तो ऐसी दशा में x माइनस 0 बराबर ये हो जाएगा I2S। ये हो गया इक्वेशन 4 हो गया। इक्वेशन 4 हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से ये हो जाएगा I1R बराबर I2S। I2 अपान IS बराबर अगर लिखना चाहें I2 अपान IS बराबर R अपान S। इसे इक्वेशन 2 कर देते हैं। 2 मतलब कैपिटल लेटर में। तो यहां भी I2 अपान, देखिए यहां थोड़ी सी गलती हो गई, ये I2 करिए, I2 अपान I1। अब बैलेंस है I2 अपान I1 बराबर P अपान Q। तो I1 अपान I2 इक्वल टू लिखना चाहिए Q अपान P, लेकिन P अपान Q है,
तो I2 अपॉन I1 इक्वल टू P अपॉन Q। अब ये एकदम फिट है। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम देख रहे हैं 1 एंड 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर, इसलिए राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो ये P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो ये रहा आपका प्रूफ व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो दिस इज केस ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, इसमें एक बात और जानकारी दी गई है कि अगर सेल और गैल्वेनोमीटर के पोजीशन को चेंज कर दिया जाए तो भी बैलेंस व्हीटस्टोन वाले केस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये कहना है द ब्रिज इज मैक्सिमम सेंसिटिव व्हेन 4 रेजिस्टेंस P Q R S आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ये सेम ऑर्डर में है तो ये जो है ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो इतना विद्यार्थी कंसेप्ट है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज की कंसेप्ट पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला सवाल, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो इस सर्किट को आप यूं बनाइए, ये आपको दिया गया है, आप इसे कॉपी कर लीजिए और ए वाले पॉइंट को, इसको वायर को पकड़ लीजिए, इसको वायर को पकड़कर उधर ले जाइए। तो ये यहां हो जाएगा, आपका ए पहुंच जाएगा। आप कल्पना करें कि ये वाला इधर पहुंच गया, ये आर रेजिस्टेंस क्या है, यहां पहुंच गया, और ए कहां चला गया, इधर, ये हो जाएगा ए। तो अब हम इसको हटा सकते हैं, तार को आप खींच दिए तो आप वहां पहुंच गए, और बी वाले तार को खींचकर आप इधर कर दीजिए, तो ये वाला केस हो जाएगा। यस, अगर आप तार को खींच देते हैं तो ये वाला केस हो जाएगा। अब ये पतंग जैसा बन गया, आप जान गए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाला केस आ गया। तो ऐसी बैलेंस क्यों है, मैं आपसे बताया हूं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तीरे गुणा करें, आर गुणे आर बराबर आर गुणे आर, आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये जो आपका सी डी, अगर इसे आप मान लेते हो, ये क्या है, यूजलेस है। सर्किट सी डी इज यूजलेस, हाँ वो बेकार है। तो ऐसी दशा में ये आर ए आर सीरीज में हो जाएगा, ये आर सीरीज में, तो आर डैश बराबर आर प्लस आर इक्वल टू 2R हो जाएगा। अब ये वाला भी आर आर क्या है, आर एंड आर ओम आर इन सीरीज, देन आर डबल डैश मतलब आर इक्विवेलेंट आर प्लस आर इक्वल टू 2R। एट लास्ट आर डैश एंड आर डबल डैश आर इन पैरेलल, देन पैरेलल में है तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन 2R इक्वल टू 2 अपॉन 2R इक्वल टू 1 अपॉन R, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी R ओम ही आया। तो ये यहाँ कंसेप्ट था, और बोर्ड लेवल पे भी जरूरी है, कंपटीशन लेवल पे भी जरूरी है। ये तार को खींचने से हमें व्हीटस्टोन ब्रिज वाली शेप जो है दिखाई पड़ने लगता है। हाँ, तो ये आप देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इंतजार कर रहा है, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। इस टाइप का केस हम आपसे बताए हैं, अगर 5 रजिस्टर 5 कैपेसिटर कहीं भी दिखे तो आप तिरे गुणा करिए। देखिए ये 5 है, तिरे गुणा, इसका सुंदर आकृति हमेशा न्यूमेरिकल में नहीं मिलता है। तो आर गुणे आर, आर स्क्वायर, ये आर गुणे ए आर, आर स्क्वायर, ये बीच वाला क्या है, बेकार है, बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का केस हो गया। तो जाहिर है कि ये आर क्या सीरीज में, ये आर सीरीज में, एट लास्ट उनको पैरेलल में जोड़ लेंगे। तो यही प्रॉब्लम दोबारा, जो ये सोल्यूशन दिख रहा है, अगर इसे हम सी डी कह दें, यहाँ पे
सी डी कह देते हैं, तो सर्किट सी डी इज यूजलेस, ये बेकार है। तो सोल्यूशन आपका ये हो गया, ये वाला आर, ये वाला आर, ये क्या है सीरीज में, तो 2R हो गया। और ये आर सीरीज में है तो भी ठीक हो गया। या एक और तरीका पोटेंशियल वाला कंसेप्ट, अगर आपको ये विश्वास नहीं होता कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज या पतंग जैसा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केस में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसका भी आंसर यही आएगा। चलिए कुछ और देखते हैं, इसमें दूसरे टाइप से सॉल्व करते हैं। दूसरे टाइप से सॉल्व करने के लिए बैटरी जोड़ देंगे सेल से, मतलब तो V सेल यहाँ आया, इसका यहाँ पोटेंशियल क्या है V, और यहाँ 0 है दूसरा वाला, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया 0 हो गया। अब इस रास्ते बढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस है बदल जाएगा, इस रास्ते बढ़ते हैं तो जहां भी जाएंगे रेजिस्टेंस है, तो जाहिर है कि पोटेंशियल बदल जाएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल x मान लेते हैं, यहाँ के पोटेंशियल को y मान लेते हैं। तो V और 0 के बीच कौन पड़ रहा है, x और y। तो यहाँ फिगर अब बना देते हैं, यहां लिख देंगे a, इसका पोटेंशियल V है, और यहां लिख देते हैं B, इसका पोटेंशियल क्या है 0 है, और यहां बना देते हैं x, और यहां बना देते हैं y। चलिए अब यहां से मतलब a और b के बीच ही x y पड़ रहा है, तो चलिए ठीक है। इस रेजिस्टेंस के बारे में आप देख सोचिए, v और x के बीच r ओम, v और x कहां है, ये वाला है, तो ये r ओम का रेजिस्टेंस हो गया। चलो इसको दर्शा लिए, हाँ। और दूसरा देखिए सी डी वाला, x और y के बीच कौन है, r ओम है, x और y के बीच यही जोड़ लीजिए, ये r ओम एक यहां भी है। चलिए ये हो गया। चलिए तीसरा देते हैं, y और 0 के बीच एक रेजिस्टेंस, y और 0 के बीच, y और 0 के बीच एक रेजिस्टेंस है, ये है r ओम, ये दर्शाए। अब बचता है ये दोनों किसके बीच है, ये भी देख लो, यहाँ v है, यहाँ y, v और y के बीच एक रेजिस्टेंस कौन है r ओम, v और y के बीच ये वाली चीज। और फिर आगे बढ़िए, ये वाला रेजिस्टेंस, तो ये x है और ये क्या है 0, x और 0 के बीच एक रेजिस्टेंस यहाँ, अरे इनके बीच x और 0 है, x और 0 कहाँ मिलेगा, x और 0 यहाँ मिलेगा। यहाँ देखिए आपका एकदम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो ये R/R जैसे किताब के अनुसार R/R बैलेंस है, तो जाहिर है बीच वाला सर्किट किसी काम का नहीं है, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, नहीं फ्लो करेगा। तो ये सीरीज में बाद में फिर पैरेलल में R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R ओम आ जाएगा। तो पोटेंशियल कंसेप्ट लगाकर हम फिर आपके व्हीटस्टोन ब्रिज का जो मेन चेहरा है उस टाइप से सर्किट ले आए हैं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखना अगला सवाल तीसरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। तो ये दिस इज केस ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो उसकी सुई जो है 0 पर रहेगी। तो ऐसी दशा में कहा जाता है IG इक्वल टू 0। IG इक्वल टू 0 लिखा है कि इसका मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ये प्रूफ है कि ये क्या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो कह रहा कि ये R बताइए। अब बताइए कैसे ज्ञात करूं। तो इतना अपान इतना बराबर इतना अपान इतना करने पे हमें आंसर मिल सकता है, लेकिन ये दोनों को क्या करना होगा, कंबाइन करना होगा पहले। तो पहले हमको इन दोनों को हल करना होगा। तो जाहिर है कि ये देखिए करंट यहाँ क्या होगा, करंट यहाँ डिवाइड होगा। तो जाहिर है कि ये R ओम और 100 ओम किसमें है, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट कैसे निकलता है आप जानते होंगे। पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या, 100 गुणे R अपान 100 प्लस R। हमें लगता है यही होता है। क्या कहेंगे, 100 ओम एंड R ओम आर इन पैरेलल, 100 ओम एंड R ओम आर इन पैरेलल। हाँ, देन R इक्विवेलेंट इक्वल टू इतना आया, या 1/100 धन 1/R, तो 100 डाल एलसीएम लेंगे तो अंत में फिर यही आएगा। बहरहाल ये क्लियर हो गया इतना। अब इस भीड़ के स्थान पे क्या मानेंगे, हम ये मानकर चलेंगे। अगर हम न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं तो मैं इसके स्थान पे क्या लिख सकता हूं, इसके स्थान पर एक रेजिस्टेंस कर सकता हूं R इक्विवेलेंट
ये हाँ आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या 100R बटे 100 प्लस R, बस यही प्रयोग होगा। अब बस खत्म हो गया, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। हम तो कहेंगे इतना गुणे इतना बराबर इतना गुणे इतना, हमारे कंसेप्ट के हिसाब से ये है। अदरवाइज आप अपनी किताब के अनुसार करते हैं, आप कंपटीशन में है तो जल्दी से इतना गुणे इतना बराबर इतना गुणे इतना तो सॉल्व करिए और आंसर लीजिए। और अदरवाइज यहाँ 100 बटे 200 बराबर उतना बटे उतना, तो 100R अपान 100 प्लस R मेन बटे 40, ये हो जाएगा। अब फिर गुणा करते हैं हम लोग इसका इसमें, एट लास्ट हमको फिर वही करना ही है। तो ये हो जाएगा 200 गुणे 100R अपान 100 प्लस R इक्वल टू 40 गुणे 100, इतना आया। तो यहां भी देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, सरल कर लीजिए और क्या है। तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, और 4 पचे 20, ये भी कर सकते हैं। तो ये आ रहा है 5R बटे 100 प्लस R इक्वल टू, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, एक बचा है, तो तेरे गुणा करते हैं। 5R बराबर 100 प्लस R इधर आएगा, 4R बराबर 100, तो R बराबर 100 बटे 4 मतलब 25 ओम। तो जो R की वैल्यू आई यहाँ अननोन R दिखाया गया था, उस R का मान आया 25 ओम। तो ये बोर्ड लेवल, कंपटीशन लेवल, हर लेवल पे ये सवाल वैलिड है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। तो एट लास्ट हम केवल वही लिख रहे हैं जो हमें A B के बीच फाइंड रहता है। क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है, लेकिन मतलब वही है। हाँ, A और B के बीच R इक्विवेलेंट हमें प्राप्त करना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इसको कैसे किया जाए, तो बहुत ध्यान देना है। 5 रजिस्टर, 5 कैपेसिटर, कभी कभी बहुत जटिल सर्किट देखने में लगता तो है, लेकिन अगर बहुत गौर किया जाए तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो यहां आप इस केस में एक बार समझिए, ये वाला एक केस ये लीजिए। तो देखिए तिरे गुणा करिए, 20 25 100, 10 दहिया में 100। तो ये वाला सर्किट क्या है, इस वाले सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, इस वाले वायर में। अब आइए, अगर आप इसको संबंध में देखते हैं, ये 5 रजिस्टर देखते हैं अगर, तो यहां 10 तिहाई 30, ये 10 गुणे 30, तो ये 300 आ जाएगा ओम। और फिर तिरे गुणा करिए, 15 दूनी 30, यहां भी 300 ओम आ रहा है। तो ये भी हमारे लिए क्या हो रहा है, ये भी हमारे लिए यूजलेस है, ये भी हमारे लिए यूजलेस है। तो आप कहेंगे सर्किट PQ एंड RS आर यूजलेस बिकॉज दिस इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में जो भी यहां करंट जाएगा, ऐसे केस में जो भी यहां करंट जाएगा इस पथ पर, जो भी जाएगा सेम जाएगा यहां तक। तो जाहिर कि 5 ओम 10 ओम एंड 15 ओम आर इन सीरीज। यहां कहेंगे कि 5 ओम 10 ओम एंड 15 ओम आर इन सीरीज। देन अगर ये सीरीज में है तो आर डैश इक्वल टू 5 प्लस 10 प्लस 15 बराबर 30 ओम। और फिर इस नीचे आई, इसमें जो भी करंट बहेगा, मान लेते हैं I2 बहेगा, तो सब रेजिस्टेंस में सेम बहेगा, क्योंकि ये जुड़ा होने से कोई मतलब इसका अब नहीं रह गया, क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का केस हो गया ये। तो आपको ये ध्यान देना है, कहीं इस टाइप से तीर गुणा करने पर बराबर तो नहीं हो रहा है, या आपके अनुसार ये होना चाहिए 5 बटा 10 से बड़ा 2 आया, 10 दूनी 20 से बड़ा 2 आया, 15 बटा 30 से बड़ा 2 आया, इस टाइप का केस। तो 5 रजिस्टर 5 कैपेसिटर कहीं रहे तो आप तिर्यक गुणा करने पर, क्योंकि हर जगह तिर्यक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हर जगह सुंदर आकृति नहीं मिलता है आपको, इसलिए बता रहे थे। बहरहाल इतना आया। अब ये देखिए, फिर कहिए कि 10 ओम 20 ओम एंड 30 ओम आर इन सीरीज। देन आर डबल डैश, मतलब इनका रिजल्टेंट आर डबल डैश मानते हैं,
तो 10 प्लस 20 प्लस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 ओम। 30 60 ओम। अब ये 30 और 60 है, इसमें टोटल वायर में 30 है, ये 60 है। अब यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, जाहिर है कि इनको पैरेलल में जोड़ लेना चाहिए। एट लास्ट हम लिखेंगे कि 30 ओम एंड 60 ओम आर इन पैरेलल। देन तो तरीका ये है, दो के लिए आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट कर सकते हैं, 30 गुणे 60 अपान 30 प्लस 60, नहीं तो 1 अपान आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान 30 प्लस 1 अपान 60। ऐसा करिए तब भी चलेगा। तो ये है 30 गुणे 60 अपान 60 30 90। तो 30 तिहाई 90 और 3 दूनी 20। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू जो आ रहा है वो 20 ओम आ रहा है। यस 20 ओम आ रहा आर इक्विवेलेंट। तो इस टाइप के कंपटीशन में बहुत सवाल जेईई नीट लेवल तक का दिया हुआ, बोर्ड लेवल पर भी आ सकता है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, एट लास्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट में देखते हैं 5वां सवाल, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ये सर्किट आपको दिया हुआ है। हाँ तो ये देखिए, अगर आप सेल से जोड़ते हो तो ये 0 वी वोल्ट पे माना जाता है, ये 0 वोल्ट पे। तो ये 0 लेकर चलिए, तो यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, 0 वोल्ट होगा, यहाँ भी रेजिस्टेंस नहीं, 0 वोल्ट होगा। अब ये वी लेकर चलिए, यहाँ पे वी है, अब इसके यहाँ भी वी है, तो ये भी क्या हो जाएगा वी, क्योंकि इस पथ पर यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आगे रेजिस्टेंस है तो जाहिर बदल जाएगा, और इस पथ पर आगे भी चलेंगे तो बदल जाएगा। तो इस पथ पे आगे चलेंगे, ये एक पॉइंट, ये दोनों पॉइंट बचे हुए, ये पॉइंट बचा हुआ है, तो कुछ करिए, इतना तो वी और 0 हो गया। अब पॉइंट अगर इस पथ पर आगे की ओर बढ़ते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहां मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा x, और यहाँ का मान लेते हैं y, तो यहाँ का अपने आप क्या हो जाएगा y, क्योंकि यहाँ y है तो y लेकर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ इस रास्ते पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ भी क्या होगा y होगा। अब v और 0 के बीच में x और y भी हमको मिल रहा है। तो चलिए इसे सर्किट बनाते हैं आर इक्विवेलेंट के लिए, कैसे क्या किया जाए। चलिए यहां देखते हैं a, और यहां देखते हैं b, और यहां पोटेंशियल x बना देते हैं, यहां y। चलिए शुरू करते हैं, एक एक रेजिस्टेंस शुरू करते हैं। एक है v और y के बीच r ओम, v और y, सॉरी ये v है और ये 0 वोल्ट पे है, v और y ये चीज है। ऊपर से शुरू करते हैं, v और y के बीच 1 ओम है, r ओम का रेजिस्टेंस है। चलिए ये होगा, इसका काम खत्म। अब आगे बढ़िए, v और 0 के बीच, ये वाले रहे v और 0 के बीच, v और 0 के बीच एक रेजिस्टेंस यहां भी है। चलिए r ओम, ये भी हो गया। v और x के बीच एक रेजिस्टेंस है, v और x, यहाँ v और x के बीच एक रेजिस्टेंस है r ओम का। चलिए v और x के बीच हो गया, और x, चलिए ये भी x और 0 के बीच एक रेजिस्टेंस है, x और 0 के बीच ये, हाँ ये x और 0 हो गया। और कौन बच रहा है, x और y के बीच एक रेजिस्टेंस है, x और y के बीच एक रेजिस्टेंस है, लेकिन ये काटेगा नहीं, जो भी x और y के बीच रेजिस्टेंस है r ओम का। इसे आपको क्रॉस कराना होगा, क्योंकि ए बी कहाँ है, ये जो रेजिस्टेंस r ओम का आप दर्शाए हैं, मतलब ये काटेगा नहीं, अलग अलग है वहां पे। तो ये देखिए ये वाला आर है, अब ये वाला आर का संबंध इससे कहाँ है, ये इससे काटने वाला यहाँ पे नहीं है, तो ये काटेगा नहीं, इस टाइप से अलग से आपको बनाना होगा। तो चलिए आप इसे बनाए रखिए। हाँ तो x और y के बीच हो गया, अब ये भी हो गया। अब देखिए ये y और 0 के बीच, y और 0 के बीच, y और 0, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस हम दर्शा लेंगे r,
ये हो गया। अब कौन बच रहा है? अब कोई नहीं बच रहा है। जितने रेजिस्टेंस थे सब हम दर्शा चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस थे। तो 1 2 3 4 5 6 सब रेजिस्टेंस हो गया। बस यही सवाल हमको है। तो विद्यार्थी ये सवाल यहाँ पे सॉल्व हो गया। देखिए ये जो वायर है, ये जो एक्स और वाई के बीच एक रेजिस्टेंस आप आर लगाए, ये ऊपर आप समझिए हवा में है, ये एक लेवल पे नहीं है, मतलब टच नहीं है ये मानिए बस। तो टच नहीं थी, इतना उड़े इतना बराबर इतना उड़े इतना, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो ये वाला केस हो जाएगा यहाँ पे। हाँ ये वाला जरूरी नहीं कि ये वाला इस टाइप से बनाइए, तो ये वाला बैलेंस हो जाएगा, इतना उड़े इतना बराबर इतना उड़े इतना। तो इसमें जो ये टेढ़ा वाला दिख रहा है, अरे टेढ़ा वाला दिख रहा है तो इसको टेढ़ा बना लीजिए नीचे वाले डायगोनल को, क्योंकि यहाँ वी कहे हैं, यहाँ ये कहें कि ये डायगोनल होना चाहिए, ये डायगोनल होना चाहिए। तो इस आर को आप यूं करिए भाई, ऐसा कर लीजिए, ये देखिए ये आर हो गया। अब इसको इस टाइप से क्रॉस कर लीजिए, ये आर यहां दर्शा लीजिए, अब ठीक हो जाएगा आपका। यहां देखिए तो इतना उड़े इतना बराबर इतना उड़े इतना, तो इसमें एक्स वाई में जो ये दिख रहा आर में, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये यूजलेस हो जाएगा। तो ये आर आर सीरीज में, ये आर आर सीरीज में। हाँ तो यहां देखिए तो आर डैश बराबर आर आर सीरीज में, तो आर प्लस आर बराबर 2R हो गया, ये आर आर सीरीज में और ये आर आर सीरीज में। आर डबल डैश बराबर भी आर प्लस आर बराबर क्या हो गया 2R हो गया, ये भी हो गया, और इसका कोई अब मतलब नहीं रह गया। ठीक है, अब वो हटा दिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो आर आर का स्थान पे 2R हो गया, और ये भी हो गया 2R, और ये हो गया R। तो ये तीनों किस क्रम में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है भाई। तो यहां कहेंगे एट लास्ट ये आर आर श्रेणी क्रम में जोड़े 2R, यहां कहेंगे कि 2R, और बीच में कौन पड़ रहा है R, 2R, R एंड ये कौन है फिर है 2R, R in parallel। देन क्या, देन 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R, 1/2R धन 1/2R, तो हो जाएगा 1/R, 1/R लास्ट वाला आधा आधा एक, और 1/R पहले से है, तो ये 2/R हो जाएगा, और R इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा R/2। तो इस कठिन सवाल को अगर पोटेंशियल मेथड से बढ़िया से दर्शा लिया जाए तो हमें व्हीटस्टोन ब्रिज वाला केस भी मिल जाता है। और बैलेंस होने की वजह से इसके डायगोनल पे जो सर्किट लगा है, वायर लगा, उसमें करंट फ्लो ही नहीं करता, तो हमारे लिए यूजलेस है। उसको हटा देने से सर्किट हमारा क्लियर हो जाता है। तो एक रेजिस्टेंस एक, और तीनों में करंट डिवाइड हो रहा है, तो एट लास्ट तीनों में क्या हो जाएगा, पैरेलल में हम लोग जोड़ देंगे। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।